वीक में एक दिन आपका सेक्टोरल पेट्रोलिंग की ड्यूटी लगती है, जिसमें आप रात के 12 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक पूरे एरिया की पेट्रोलिंग करते हैं और मोस्ट ऑफ़ द प्लेसेस मतलब प्रिवेंटिव एक्शन लेते हैं जिससे कोई क्राइम ना हो, कहीं चोरी ना हो। साथ ही जो संदिग्ध होते हैं, कोई भी ऐसा जो सस्पेक्टेड पर्सन है या फिर ऐसा लगता है कि ही मे कमिट सम क्राइम, तो उसकी पूछताछ करनी पड़ती है। मेरा नाम उमेश गुप्ता है। मैं 2020 बैच का IPS ऑफिसर हूँ और अभी मेरी डिस्ट्रिक्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग चल रही है। इस वीडियो में मैं डे इन द लाइफ ऑफ एन IPS ऑफिसर इसके बारे में बात करूँगा। स्पेशली जब हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होता है उस टाइम पे हमारा दिन कैसा होता है। मैं यूजुअली सुबह 7 से 9 के बीच में उठता हूँ, क्योंकि अभी जो थाने का चार्ज होता है, SHO शिफ्ट होती है, उस टाइम टाइमिंग का कोई फिक्स नहीं होता है, क्योंकि आपको पता नहीं होता कि रात को आप कितने बजे सोने वाले हो। तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइम व्हेन यू स्लेप्ट द लास्ट नाइट, जनरली 8 से 9 के बीच में उठना हो जाता है। तो फर्स्ट जब भी उठते हैं उसके बाद फर्स्ट 10-15 मिनट्स मेडिटेशन का रहता है। उसके बाद मैं एक्सरसाइज करता हूँ और अगर टाइम परमिट करता है, लाइक थोड़ा सा अगर ऑफिस जाने और उठने के बीच में अगर टाइम रहा तो यूजुअली आई गो टू द जिम और वहाँ पे वर्कआउट करने के बाद वापस आके ब्रेकफास्ट करके फिर फ्रेशन अप होके और रेडी होके ऑफिस जाना होता है थाना में। और थाना में अराउंड 10 to 11 इस बीच में पहुँचने के बाद पहले मैं रिव्यू करता हूँ वो पिछले दिन क्या क्या चीज़ें थी या फिर रात में क्या क्या चीज़ें हुई। अगर कोई FIR हुआ है या फिर कोई ऐसा कंप्लेंट आया है जिस पे हमें एक्शन लेना है, तो वो सारी जो लोकल कंप्लेंट्स और जो ऊपर के ऑफिसर्स से जैसे SP या CSP ऑफिस से आती हैं, उन कंप्लेंट्स को रिव्यू करके उन डिफरेंट जो अलग अलग ऑफिसर्स होते हैं, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स होते हैं, उनको अलोकेट करता हूँ। कुछ ऐसे कंप्लेंट्स होती हैं जिसमें मुझे लगता है कि खुद से देखना चाहिए, जो इम्पॉर्टेंट होती हैं या फिर किसी को सुनना होता है, तो वो कंप्लेंट्स अपने पास रखता हूँ। तो इसमें मुझे लगभग 1 घंटे का समय लग जाता है। बाय दैट टाइम कुछ लोग मिलने आए रहते हैं, कुछ अपनी समस्याएं लेके आए रहते हैं या फिर कुछ केसेस के बारे में जानकारी लेने आए रहते हैं, तो उनको एक एक करके लाइनअप करके मिलना होता है और उनकी बातें सुननी होती है। क्योंकि जो थाना होता है या फिर पुलिस स्टेशन होता है, दैट इज़ द वेरी फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन फॉर एनी सिटीजन जो उस जुरिस्डिक्शन के हैं। तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस के साथ लोगों को सुनना पड़ता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थाने में वही आता है जो बहुत ज़्यादा परेशान होता है या फिर आइदर वो विक्टिम होता है या अक्यूज्ड होता है। तो पीपल जस्ट कीप देयर ऑन वर्जन ऑफ द स्टोरी, जिसमें वो खुद को इनोसेंट बनाने की कोशिश करते हैं और इस समय पे बहुत पेशेंटली आपको सुनना होता है, स्पेशली जो विक्टिम्स हैं। नहीं तो उनको ऐसे फील होता है कि नो वन इज़ लिसनिंग देम। तो सबसे जो बड़ी लर्निंग रही मेरे यहाँ पे कि आपको प्रॉपरली सुनना होता है, देन ओनली यू कैन टेक अ गुड डिसीजन, ये होता है। उसके बाद मेरा ऑफिस का काम चलता है 1-1:30 के आसपास और कभी कभी स्ट्रेच हो जाता है 2-2:30 या 3 भी बज जाते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन दैट आपको थाने के में आपका कोई फिक्स टाइम नहीं हो सकता, दैट इज़ मेनली इम्पॉसिबल। या तो आप फिर टिफ़िन लेके आइए और यहीं पे लंच कीजिए। तो इन बिटवीन मेरा पास में ही गेस्ट हाउस है, तो वहाँ मैं 2 से 3 के बीच में लंच के लिए जाता हूँ। लंच करके तुरंत वापस आता हूँ। उसके बाद एरिया में थोड़ा घूमता हूँ, क्या चल रहा है आफ्टरनून में, कहीं कुछ इलीगल चीज़ें तो नहीं चल रही या फिर कोई इंट होता है जहाँ पे कुछ इलीगल जैसे सट्टा या फिर कहीं पे ओपन में अगर चखना वगैरह प्रोवाइड करा रहे हैं शराब सेवन के लिए, तो उनको देखने चले जाते हैं और 4 या 4:30 या 5 बजे तक वापस थाने आता हूँ। और उसके बाद वापस देखता हूँ कुछ लोग जो मिलने वाले रहते हैं या फिर मेरा इन्वेस्टिगेशन का काम रहता है। तो जनरली 5 से 6 के बीच में मैंने टाइम फिक्स किया हुआ है, जिसमें मैं जो केसेस मेरे पास हैं उनका इन्वेस्टिगेशन करता हूँ। और 6 बजे से 7 बजे के बीच में अगेन साहब की अटेंडेंस लेनी होती है और जितने भी स्टाफ हैं थाने के उनका अटेंडेंस लेने को, जिसको गणना बोलते हैं यहाँ पे, उनका अटेंडेंस लेने के बाद सबको अलग अलग कार्य में डिप्यूट किया जाता है। इवनिंग में 7 के बाद जो है अपना पेट्रोलिंग का काम स्टार्ट होता है। जो इवनिंग की पेट्रोलिंग होती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि एरिया में कहीं रोड में पार्किंग कर देते हैं, दुकानों के किनारे जो गाड़ियाँ लगा देते हैं, उससे कई बार एक्सीडेंट्स की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, तो उनको हम सही कराने की कोशिश करते हैं। उसके अलावा जो ओपन में कुछ लोग होते हैं जो मिसक्रिएंट्स होते हैं, जो ऐसे ही कोई शराब पी के घूम रहा है, तो उनको भी कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उन पे प्रिवेंटिव एक्शन लेने की कोशिश करते हैं। देयर आफ्टर वापस थाने में आता हूँ और चीज़ें वाइंड अप करके 9 बजे के आसपास, 9 या 10 बजे के आसपास डिनर के लिए निकल जाते हैं। वीक में एक दिन आपका सेक्टोरल पेट्रोलिंग की ड्यूटी लगती है, जिसमें आप रात के 12 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक पूरे एरिया की पेट्रोलिंग करते हैं और मोस्ट ऑफ़ द प्लेसेस मतलब प्रिवेंटिव एक्शन लेते हैं जिससे कोई क्राइम ना हो, कहीं चोरी ना हो
उसके लिए आपको एरिया में घूमते रहना पड़ना होता है। और साथ ही जो संदिग्ध होते हैं, कोई भी ऐसा जो सस्पेक्टेड पर्सन है या फिर ऐसा लगता है कि ही मे कमिट सम क्राइम, तो उसकी पूछताछ करनी पड़ती है। तो ये जनरली रूटीन होता है, डेली रूटीन, जैसा कि आपने देखा राइट फ्रॉम दी अर्ली मॉर्निंग 9-10 बजे से लेकर रात के 9-10 बजे तक वो चलता है। उसके अलावा भी अगर कुछ इमरजेंसी कुछ कॉल आ जाते हैं, लाइक कहीं पे कुछ ऐसी घटना हो गई, कहीं बड़ा एक्सीडेंट हो गया या फिर किसी ने सुसाइड कर लिया, तो उस केसेस में आपको तुरंत जो है एक्शन लेना पड़ता है। मोस्ट ऑफ दी केसेस में आपको खुद जाके देखना होता है, क्योंकि अभी हमारा सीखने का समय है। तो ये ओवरऑल एक जनरल रूटीन रहता है जो कि बहुत हेक्टिक होता है, बट स्टिल यू फील वेरी सेटिस्फाइड, क्योंकि आप काफ़ी लोगों को डायरेक्टली हेल्प करते हैं। कई लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, कोई परेशान कर रहा होता है, तो वहाँ पे अगर आप किसी इंसान की हेल्प करते हैं तो इट प्रोवाइड्स यू इमीडिएट सेटिस्फैक्शन। देयर इज़ नथिंग लाइक ऑफ डे इन अ पुलिस स्टेशन, तो कभी कुछ ऑफ डे होता नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितना टाइम ऑफ ले सकते हो। सो मोस्टली आप ऑक्यूपाइड ही रहते हैं, बट इवन आप घर पे भी हैं तो आपको कॉल्स पे कुछ ना कुछ करना ही होता है। बट हमारा ये चूँकि ट्रेनिंग टाइम है एंड और सीनियर सजेस्ट कि मोस्ट ऑफ द टाइम यू शुड स्पेंड इन द पुलिस स्टेशन सो दैट यू कैन लर्न एज मच एज यू कैन। तो इसलिए अब अभी तो कोई ऑफ नहीं ले रहे वीकेंड्स पे, सैटरडे संडे भी सेम रूटीन की तरह चलता रहता है। सो चूँकि पुलिसिंग का जॉब ही ऐसा है कि यू हैव टू बी अलर्ट 24/7। So there is nothing like weekend off in police service. There is nothing like कि ज़्यादा कुछ काम नहीं होता है. There is a lot to do and a huge task. See, policing is something who does a very thankless job. मतलब हम ऐसा काम करते हैं जिसके बिना सोसाइटी चल ही नहीं सकती. There are a lot of people who are just seeking for an opportunity to commit some crime, and whenever a crime happens, it affects a large number of people in the society. So एक ऐसा काम है जैसे आप किसी भी चीज़ के लिए ना फर्स्ट रिस्पॉन्डर पुलिस ही होती है, चाहे वो नेचुरल क्लैमिटी हो या फिर कोई एक्सीडेंट हो, चाहे कुछ भी हो। आपको कोई भी सस्पेक्ट दिखता है आसपास या फिर कोई चीज़ परेशान भी करता है, आप रास्ते पे जा रहे हैं, कोई आपको दो अपशब्द भी कह दे, तब भी आप तुरंत पुलिस को फ़ोन लगाते हैं। तो इन दैट वी हैव टू बी अलर्ट 24/7. सो नेवर एवर थिंक दैट इट्स अ वेरी ग्लोरीफाइड एंड lucrative job. I would not say it's lucrative job. It's a very challenging job which gives you a lot of opportunity to do good for the people. So if you are charged up, if you want to do good for the people, if you love helping people, if you love doing good things for the society, then this is the perfect place for you. But if you are thinking that it's a glorified and very less effort wala job, then it's not a cup of your tea. So this was a day in my life जिससे आप कुछ सीख सकते हैं। यू कैन नो बेटर अबाउट दिस सर्विस। कई लोग होते हैं जो सर्विस में आ जाते हैं बट उनको पता ही नहीं होता कि ये एक्चुअल में कैसे काम करना होता है। सो आई होप दैट इट विल बी हेल्पफुल टू यू इन टेकिंग द डिसीजन दैट वेदर यू वांट टू ज्वाइन द IPS और नॉट। थैंक यू।